एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो आज का चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और क्वेश्चंस आते हैं, इसके साथ साथ टाइम भी लगता है अगर आप उसकी ट्रिक्स नहीं जानते हैं। तो हम हर तरह के क्वेश्चंस इन क्लासेस में लगाने वाले हैं। उसके किस तरह से ट्रिक्स यूज़ करनी है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। आज है हमारी क्लास नंबर 1, ठीक है। आज हम पहली क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है। तो क्लास नंबर 1 पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर्स के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन होता है, स्क्वायर दिया होता है, तो हम लोग उसमें स्क्वायर निकालने लगते हैं, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो स्क्वायर देखिए, क्या स्क्वायर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक तो इस तरह का स्क्वायर होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरा हम स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर की बात करेंगे, जैसे कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? पावर में 2, ठीक है। तो किस तरह से पावर में 2 यानी स्क्वायर्स को हम तो सॉल्व करते हैं, किस तरह हमें स्क्वायर निकालना है। कोई भी नंबर हो, है ना, उसका स्क्वायर किस तरह क्विकली निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें 3 रूल्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल क्या होगा? देखिए, 3 रूल के बारे में बात करूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 रूल हैं स्क्वायर के, स्क्वायर पता करने के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करने के। तो किस तरह हम पता करते हैं, उन रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आप मैथ के अगर अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग की टेबल्स, स्टार्टिंग के नंबर्स के स्क्वायर, कुछ नंबर्स के क्यूब, ये आपको याद रहने होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं स्क्वायर के बारे में बताता हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो इस तरह नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। लगभग 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। 24 तक के याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 10 तक के स्क्वायर्स लिख दिए। यहाँ पे 10 तक के स्क्वायर इसलिए लिखे हैं कि आपको यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। आप यूनिट डिजिट देखिएगा, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9, 4, 1 एंड 0। अब आगे कितने भी नंबर करते जाएंगे हम लोग, तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी। यानी कि जो 1 की थी वो 11 या 21 या 31, सबकी यूनिट डिजिट 1 ही होगी, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या है, जो हमारा 1 आया, 4 आया, 9, ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या नंबर है ये? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच वन इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन दिए होते हैं तो हमें निकालना होता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर्स होते हैं वो हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके। तो परफेक्ट स्क्वायर्स देखिए, कभी भी नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8। अब देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में, एंड में, ना 2 दिखेगा आपको, ना ही आपको दिखेगा 3, और ना दिखेगा 7 एंड ना 8। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये 4 नंबर्स हैं तो आप पहले ही उनको क्रॉस कर दीजिए, मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ठीक है। क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर्स में हो सकता है? आपका 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके, और 0 हो सकता है। इसके अलावा आपका 2, 3, 7 या 8 इनके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते हैं, ओके। ऑप्शंस अगर आपके पास दिए होंगे तो आपको उन ऑप्शंस में वो ऑप्शन कट कर लेने हैं जिनके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 है, ठीक है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने देख ली कि नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8। तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 में। क्या है रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें हम यूज़ करेंगे डिजिटल सम का। अगर आप लोगों को डिजिटल सम के बारे में नहीं पता है तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आपके। डिजिटल सम शुड बी 1, 4, 7 और 9। मतलब कि जो भी नंबर होगा जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है कि है कि नहीं, उनका डिजिटल सम 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या फिर 9 होगा। अब होता क्या है डिजिटल सम, इसके बारे में देखिए। क्या है, होता है डिजिटल सम, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने में जो भी रिमाइंडर बचता है वो ही होता है डिजिटल सम, ठीक है। फिर से सुनिए, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करिए, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा। तो ये कैसे, मान लीजिए 76 है
तो 9 से डिवाइड करें, 9 8 ज़ा 72, क्या बच गया 4, रिमाइंडर क्या आ गया इसमें 4। तो 76 का डिजिटल सम हो गया 4, यानी कि 9 से डिवाइड करने में जो भी रिमाइंडर बचता है वो होता है हमारा डिजिटल सम। ठीक है, हमने 76 का निकाला जैसे। अब देखिए ये तो हो गया कि हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बच गया। ओके, अब देखिए दूसरा तरीका मैं बता दूं किस तरह से इसको निकाला जाता है। हमें दोनों ही नंबर को ऐड करना है और उतनी बार ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। तो ये करेंगे 7 + 6 तो हो गया 13। अभी सिंगल डिजिट नहीं है तो 1 + 3 = 4। ठीक है, 1 + 3 किया तो हो गया 4। 4 हमारा डिजिटल सम होगा। चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, आपको सबसे पहले उन डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, तब तक ऐड करते जाइए जब तक कि हमारी सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। हमने क्या किया, 7 + 6 किया 13 हुआ, 13 को 1 + 3 किया 4 हो गया। तो ये है डिजिटल सम। डिजिटल सम शुड बी 1 4 7 या 9 होना चाहिए। अब कोई नंबर देखते हैं, कोई नंबर बड़ा नंबर दे दिया, जैसे 1 4 8 6 करें। 1 + 4 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, है ना। 19 क्या सिंगल डिजिट है, नहीं है, तो 1 + 9 10, 10 भी नहीं है, तो 1 + 0 = 1 हो जाएगा। हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो 1 + 0 1 हो गया इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम 1 है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि 1 आया तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब हो सकता है। अगर 1 4 7 या 9 नहीं आया तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, वो ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए, है ना। अगर 1 4 7 9 आया है तो मतलब ये चांस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट अ गारंटी कि 1 4 7 9 आने पे नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ओके, कोई भी नंबर आप देखेंगे तो उनका आप डिजिटल सम निकालेंगे तो यही हमारे 4 नंबर्स में से निकल के आएगा। ठीक है, या 2 + 5 देखिए 7, 3 + 6 9, 4 + 9 13, 1 + 3 4 4। ठीक है, 6 + 4 10, 1 + 0 1। तो हमारे यही नंबर्स ही मिलेंगे, आप कोई भी नंबर करेंगे हमें यही नंबर मिलेंगे। ठीक है, 1 2 1 देखिए 2 + 2 4, है ना। 4 + 4 + 1 9। तो हमारे डिजिटल सम 1 4 7 या 9 ही निकल के आ गया। ये तब यूज़ करना है जब हमसे कोई नंबर पूछता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर उनका डिजिटल सम नहीं निकल के आता है 1 4 7 9, तो वो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बड़ा नंबर, क्या किसी नंबर का हमने देखिए स्क्वायर करना है ना। अगर हम देखें 38 का स्क्वायर होता है 1444, करिए। अगर डिजिटल सम निकालते हैं क्या होगा, 4 3 12, 12 + 1 13, तो 13 करिए तो 1 + 3 = 4 हो रहा है, यानी कि 4 क्या था हमारा डिजिटल सम 4 होना था। 1 4 7 या 9 में से कोई एक होना था तो 4 निकल के आ गया। यानी कि आपने ये चीज़ देखी कि डिजिटल सम उस नंबर का 1 4 7 या 9 होगा। ओके, अब देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूँ, है ना। अगर हमें निकालना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस तरह पता करेंगे कि कौन सा नंबर होगा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने लिखा 1126, 2401, 2901, और एक और कोई ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया 7286, 7286। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहली चीज़ मैंने बताया, देखिए लास्ट का डिजिट देखने जाएंगे तो सब में लास्ट का डिजिट 6 1 1 या 6 है, तो मतलब कि वो लास्ट वाला तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा रूल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नेवर एंड्स विथ 2 3 7 या 8, किसी में 2 3 7 8 नहीं है। डिजिटल सम निकालें तो पहले का आया 1, दूसरा निकालेंगे 7, तीसरा निकालेंगे 2 + 9 11, 11 + 1 12, 1 + 2 हो गया हमारा 3। लास्ट निकालेंगे 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 6 23, तो 2 + 3 5 हो गया। तो देखिए 1 4 7 9 होना चाहिए, ये हो गया और ये हो गया, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। तो हमारे इससे क्या हमें निकल के आता है कि हम ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 1 4 7 या 9 हो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। हमारे एक चीज़ देखिएगा, हमेशा जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ये तीसरा रूल है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स जो होंगे 4 से डिवाइड करने में या तो रिमाइंडर 0 देंगे या फिर रिमाइंडर देंगे 1। ओके,
आप कोई 1 to 24 के नंबर्स होंगे ना, अगर आपको याद है तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो 1 से 24 के तक के जो नंबर्स होंगे, उनमें जो आखिरी के 2 डिजिट होगी, उसके अलावा कोई भी नंबर की 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, आपको देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, उनमें देखना है कि अगर 4 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 26 का डिवाइड करेंगे अगर 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 2। अगर लेकिन 0 1 का 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। यानी कि 2401 हमारा इस ऑप्शन इनमें से एक ऑप्शन मिल रहा है जो कि फॉलो कर रहा है सारे नियम को। ठीक है, तो एक तो आपको 1 से 24 तक के याद कर लेने हैं स्क्वायर्स। अगर आपको याद हैं तो आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर, अभी हम बताएंगे आगे चल के कि किस तरह से हम किन्हीं भी 1000 तक के नंबर के स्क्वायर कैसे इजीली निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो हमारा थर्ड रूल क्या हो गया भाई, कि थर्ड रूल हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4 और गिव्स द रिमाइंडर 1। यानी कि उसकी लास्ट 4 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 और गिव्स द रिमाइंडर 1। या तो पूरी तरह डिविजिबल होगा या फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे ऑप्शंस दिए होंगे तो हमें परफेक्ट पहले तो देख लेना है कि लास्ट डेट देख लेना है कि नेवर एंड्स विद 2 3 7 या 8 से। ओके, फिर आप देख लीजिए 4 से डिविजिबिलिटी देख लीजिए। तो हमें क्या देखना होगा कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 और लीव्स द रिमाइंडर 1। चलिए हमने जो नंबर्स लिखे हैं उसमें चेक कर लेते हैं। 0 1 4 से डिविजिबल करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, फिर 0 आएगा इसमें। 9 में करेंगे तो 1 आएगा, 16 से डिविजिबल होता है। 4 6 जा 24 यानी 1, 4 9 जा 36, 0, 4 48 तक होता है, 1 रिमाइंडर। 64 से पूरा डिविजिबल। 80 में 1 रिमाइंडर क्योंकि 24 जा 80 होता है। 100 से तो पूरा डिविजिबल है। तो इसी तरह सारे नंबर्स में भी ये रूल फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो डिविजिबल होता है या तो फिर रिमाइंडर 1 देगा। तो एक तो ये रूल हो गया हमारा। तो 3 रूल हम लोगों ने देख लिए, है ना। कोई ऑप्शन लेते हैं, देखिए 2401 अगर लेते हैं तो क्या है आखिरी में 01 है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, बड़े बड़े जब ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना, तो हमें पूछेगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें कैंसिल, सबसे पहले कैंसिल से चालू करना होगा क्योंकि बड़े नंबर का हमें तो याद नहीं है ना। तो हमें अगर याद नहीं है तो हमें तो नंबर पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, उन ऑप्शंस को क्रॉस कर देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आया, जैसे 2401 था तो 01 आखिरी के नंबर हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हमने देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स। कैसे फाइंड करें स्क्वायर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, जैसे 100 के नियर अप्रॉक्स के नंबर हैं, अगर हमने ले लिया एक नंबर 112 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 112 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है 12, 12 का स्क्वायर लिख लीजिए और एक बीच में लाइन खींच दीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो 112, 100 से कितना जाता है 12, तो हमें बेस क्या है, बेस है हमारा 100, उसी से सारी चीज़ें निकालनी है हमें। तो 100 से ज़्यादा है 12, तो 12 को 112 में ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, 112 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 124 हो गया और लाइन के उस पार है हमारा 144। हमेशा याद रखिए लाइन के इस पार हमेशा 2 डिजिट नंबर होंगे। अगर एक्स्ट्रा नंबर है तो उसको शिफ्ट कर देंगे, तो कितना 125 हो जाएगा और 44। याद रखिएगा लाइन के इस साइड 2 डिजिट ही नंबर होंगे। ओके, चाहे जितना बड़ा नंबर पूछेगा, हमें जब भी इस तरह से करना है तो लाइन के इस साइड हमारा 2 डिजिट नंबर ही होगा। ठीक है, तो 124 में हमने ऐड कर दिया 1 आया, तो हमारा 112 का स्क्वायर हमें, अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है, जब हमें करना होगा तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 44, 112 में 12 जोड़ा 124, 144 था तो 1 इधर शिफ्ट कर दिया तो 125, तो 125 44 आंसर हो गया। सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप और तेज़ी से और अच्छे से निकाल सकते हैं इन नंबर्स को। चलिए एक और ऑप्शन देखते हैं। अभी तो मैंने देखा 100 से प्लस में नंबर था,
अगर 100 से कम का नंबर हो तो एक ऑप्शन और ले लेते हैं 100 से प्लस का, 108 लेते हैं। चलिए, तो 8 का स्क्वायर, लाइन के इस पार लिखना हमें, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इधर क्या लिखेंगे, 108 प्लस 8, क्योंकि 100 से 8 ज़्यादा है, तो 108 प्लस 8 कितना हो गया, 116, 116 हो गया। और 64, यहाँ तो दो ही नंबर थे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई शिफ्ट करने के झंझट नहीं है यहाँ पे। तो ये आंसर हो गया, 108 का स्क्वायर आ गया हमारा 11,664। तो देखा आप लोगों ने, पुराने तरीके से करते हैं तो टाइम लगता है ना। तो 100 के, अब देखिए 100 से कम वाले नंबर अगर बात करूं, मान लीजिए हमने ऑप्शन ले लिया 91, 91 अगर क्वेश्चन है कि 91 का स्क्वायर निकालिए, सेम तरीका, 100 से कितना कम है अब देखना है। 9 कम है तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 कम है तो 91 में से हमने कर देना है 9 को माइनस। हम अगर देखिए बेस से नीचे वाले माइनस वाले कर रहे हैं तो माइनस ही साइन लेंगे। 91 में से 9 गया 82, 81, हमारा आंसर हो गया 8281। समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह से 100 के अप्रॉक्स के नंबर स्क्वायर्स सेकेंड्स में निकालते हैं, वो मैंने बताया। एक ऑप्शन और ले लीजिए, तो 88 का स्क्वायर मान लीजिए निकालना है, तो 88 हमारा 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144। 88 में से माइनस किसको करेंगे, 12 को, क्योंकि जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो 88 में से 12 माइनस किया 76, 1 इधर शिफ्ट हो गया, तो यानी ये हो गया 7744। ओके, तो क्या है, बस हमें बेस देखना है, हमें देखना है वो नंबर बेस से कितना कम या कितना ज़्यादा है। बस उसी सेम नंबर का स्क्वायर देख करना है और सेम नंबर को नंबर में ऐड या माइनस करना है। ओके, और ये याद रखना है कि लाइन के दूसरी साइड में हमेशा ही 2 डिजिट रहेंगी। अब हम देखेंगे नियर टू 50 नंबर्स। अभी हमने देखा 100 नंबर्स के किस तरह से निकालते हैं, अब हम बताएंगे नियर टू 50 किस तरह, 50 या 200 या 300, कोई भी नंबर 1000 तक के नंबर्स की हम बात करेंगे कि उन नंबर्स का स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं ईजी तरीके से। स्क्वायर्स तो निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लोगे, लेकिन उतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। चलिए एक ऑप्शन लेते हैं, 59 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, 50 है, तो 50 से 59 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81 लिख लिया। अब हमें देखना है, तो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए 59, 9 ज़्यादा है, तो यानी कि हमें क्या करना है, 59 पे 9 को ऐड करना होगा, यही तो करते आए हम लोग 100 वाले में। बस अब दिक्कत ये है कि वहाँ पे था 100, यहाँ है 50, तो 150 का कितना बाई है, बाई 2 है ना, हाफ है ना 100 का, तो 59 प्लस 9 68, 68 बाई 2 करेंगे तो 34 81 हो गया, 81 हो जाएगा 34 81, यानी कि हमने 50 अगर हमने बेस लिया। चलिए अब और समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए 200 के अप्रॉक्स का नंबर निकालना है हमें, तो कोई ऑप्शन लेते हैं, 212 ले लिया मान लीजिए, इसका स्क्वायर निकालना है, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे 200 हो गया। सेम तरीका, 12 का स्क्वायर हो गया हमारा 144, 212 में से 12 को ऐड करना है, तो 212 प्लस 12 करेंगे। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में हमने किया था हाफ, 200 100 का क्या है डबल, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस का करना है। तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्या हो गया 224, उसका डबल हो गया 448, यहाँ आया था हमारा 144, तो 1 को शिफ्ट करेंगे तो 44944 ये आ जाएगा। आ गया 212 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने जाते आता है इतनी जल्दी। ठीक है, तो 212 का स्क्वायर निकालने का ये तरीका है, 212 क्या, कोई भी नंबर निकालने का ये तरीका है। ठीक है, तो बेस के ध्यान रखना है कि बेस क्या है और वो 100 से कितने टाइम्स है, उतना नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर नीचे का नंबर ले लेते हैं, 195 का स्क्वायर निकालना है, सेम तरीका, 200 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, 5 कम है तो 5 को माइनस कर देना है, 195 में से माइनस करेंगे 5, और बेस हम क्या लेके चल रहे हैं 200, जो कि 100 का डबल है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर हो गया 190, 190 का डबल होता है 380, 380 25, यहाँ तो कैरी ओवर देना नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया 380 25, यानी 38,025।
हमने देखा कि कैसे 200 के अप्रॉक्स का नंबर का हमने स्क्वायर निकाला। ओके, तो हमने जैसे किया 200, इसी तरह सारे नंबर्स 300 होगा तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 होगा तो 4 का करेंगे। चलिए एक ऑप्शन लेते हैं, एक और क्वेश्चन 616 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कम से कम 24 तक के स्क्वायर्स याद रखने हैं। तो 616 में 16 ऐड कर दिया और किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमने 600 बेस लेके चले तो 100 का 6 टाइम है। तो 616 प्लस 16 कितना हो गया? 632 हो गया। और इधर साइड तो 256 बना ही रहेगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 6 का। तो देखिए 6 का 600 से करोगे तो 3600 होता है। ठीक है, 36, और ये हो गया 330 से करोगे तो 180। 3600 में 180 जोड़ा तो 3780 हो गया, प्लस 12 3792। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का भी थोड़ा तरीका वो करिएगा। 92 हुआ, यहाँ से 2 कैरी ओवर हो जाएगा तो 94 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो 616 का स्क्वायर निकाला। एक बार कहो तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन फिर से बता दूं कैसे किया। देखिए एक एक डिजिट से करके चलिए। तो 6 पहली डिजिट है, तो 600 का 6 से करेंगे 3600, 30 का 6 से करोगे तो 180, और 2 से करोगे तो 12। तो 3600 प्लस 180 होगा 3780। 3780 में 12 जोड़ा तो 3792। 2 कैरी ओवर था तो 3794 हो गया हमारा। ओके, तो 616 का भी हम लोगों ने किसका निकाला। इसी तरह के 1000 तक के नंबर्स का आप स्क्वायर्स आसानी से निकाल सकते हैं। बस अपना प्रोसेस याद रखिए, है ना। किसका मल्टीप्लाई करना है वो याद रखिए। एक और कर लेते हैं, चलिए 792 का स्क्वायर निकालना है अगर हमें, तो हमने क्या बेस लेंगे? 800। 800 बेस लिया, कितना दूर है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64। 8 दूर है तो 792 में से 8 को माइनस कर देंगे और 8 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने 800 बेस लिया हुआ है। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 792 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 784। तो क्या हो गया? 8 इंटू 784। और इस साइड क्या है? 64 है, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 8 7 जा 5600 हो गया, 8 8 जा 64 यानी 640 हो गया। 5600 प्लस 640 हो गया हमारा 6240 हो गया। और हमारा है 8 4 जा 32, तो 6240 प्लस 32 हो गया हमारा 6272 हो जाएगा। 6272 हो जाएगा और 64 इस साइड है। तो ये हमारा आंसर आ गया 792 का। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया एक एक डिजिट से, वो मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। तो द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डोनेटेड अ सम ऑफ ₹2809। ठीक है, कभी भी आपसे एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं पूछेगा अंडर रूट दिस की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ अगर स्टूडेंट्स हैं एक्स मान लीजिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं उतना ही रुपए डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक्स स्टूडेंट हैं तो सभी वन ईच ऑफ स्टूडेंट कितना डोनेट कर रहा है? एक्स रुपीज़ डोनेट कर रहा है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट एक्स डोनेट करता है तो टोटल कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। उसकी वैल्यू दी गई है 2809। तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई यानी कि 2809। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2809, यानी कि इस नंबर का अंडर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 28 है ना, और यहाँ पे 9 है लास्ट में। 9 किस किस में हो सकता है? 3 या 7 में हो सकता है। 28 है ना, 28 किससे नियरेस्ट है? 25 से नियरेस्ट है, यानी कि 50 प्लस होगा नंबर। 57 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो 36 के पास हो जाएगा, क्योंकि 60 के स्क्वायर के पास हो जाएगा। तो ये 53 का स्क्वायर के पास होगा ना, तो 53 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप लोग। 53 का स्क्वायर देख लिया। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था 53 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि हमने किया 53 प्लस 3/2, 53 प्लस 3 56/2 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,424 गिव्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नंबर क्या है? 10,424।
ठीक है। 10,000 के अप्रॉक्स का नंबर है, यानी 100 के अप्रॉक्स का नंबर है। 104, ठीक, कितना कैसे जोड़े, अगर 102 में 2 ऐड करते हैं तो 104 आता है ना। 102 में अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 100 के नंबर्स का कैसे निकालना है स्क्वायर। तो 102 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10404 होगा, 2 का स्क्वायर 04 होता है ना। तो यानी कि 24 में से 4 निकाल देंगे तो 20 बचा, यानी कि वो नंबर क्या होगा, 20 सब्ट्रैक्ट करें। अब 20 में किसका मल्टीप्लाई करें, मतलब हमने 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, होगा 4 इंटू 5, यानी 4 तो खुद ही स्क्वायर है, तो 5 में एक 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 20 इंटू 5 कितना होता है, 100, यानी वो 10 का स्क्वायर हो जाता है ना। तो यानी कि हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग से सोचिएगा किस तरह से करना है इसको। अगर 10,424 था, मैंने अभी आपको बताया 100 के अप्रॉक्स का नंबर है, 100 बेस होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, जिस नंबर का स्क्वायर कर निकालना होता है उसका 04, जैसे 102 था, 102 का 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04, 04 एक साइड लिखना होता है, और दूसरी साइड क्या करते हैं, 102 में 2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 102 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से करेंगे, नीचे तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट में आया, A 4-digit number of the form AABB is a perfect square. What is the value of A minus B? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको किस तरह से करना है। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी आप लोगों के मेन एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। AA BB है ना। देखिए क्या नंबर हो सकते हैं जिसके लास्ट में कॉमन नंबर होते हैं। एक तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ओके, तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, 100 का स्क्वायर 100 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट सेम होना, मतलब कि कोई भी नंबर ऐसा है क्या हमारे पास जिसका स्टार्टिंग के 2 डिजिट सेम हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग किस में आएंगे, 12 पे। 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो 12 के नियरेस्ट वाले नंबर देखें, 12 हो गया एक तो, और 50 में से 12 माइनस करिए और 12 प्लस करिए, उसमें भी लास्ट में 44 आएगा। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किए थे बेस के वाले, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 50 के 12 माइनस के 38 हो गया, 12 प्लस के 62 हो गया। इस तरह 100 में से 12 माइनस किए तो हमारा हो जाएगा 88, और 12 प्लस करेंगे तो 112। और कोई नंबर हो सकता है क्या जिसके लास्ट में 44 आए, ऐसा और तो कोई नंबर हो नहीं सकता। देखिए 112 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो 10,000 से प्लस हो जाएगी, यानी 5 डिजिट हो जाएंगी, यहाँ पे तो 4 डिजिट है केवल। 12 के स्क्वायर में कितनी डिजिट होती हैं, 3 डिजिट होती हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हम निकाल लेते हैं 38 का स्क्वायर। 38 कैसे निकालते थे कि 8 का स्क्वायर, सॉरी 50 में से -12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 लिख लेंगे, 1 कैरी ओवर रह जाएगा। और ये कितने 50 माइनस 12, यानी 38 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आएगा 26, 26/2 करेंगे तो 13, और 1 कैरी ओवर था तो 13 में 1 जोड़ दिया तो 14। इसलिए 62 करेंगे तो ये भी 12 का स्क्वायर 44, 62 में से 12 ऐड करेंगे तो 74, ठीक है। और उसका डिवाइड करेंगे 37 आएगा, उसमें एक कैरी ओवर जोड़ेंगे 38, इसे 88 का करेंगे तो 44 हो गया। 100 में से 12 कम है तो 12 माइनस कर देंगे 88 में तो 76 हो गया, एक कैरी ओवर जोड़ देंगे तो ये 77 हो गया। अब यहाँ देखिए 7744, स्टार्टिंग के दोनों डिजिट सेम, लास्ट के दोनों डिजिट सेम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 - 4 कर देंगे, क्योंकि AABB था तो A की जगह में 7 है, B की जगह में 4 है, तो 7 - 4 3 इज़ अवर आंसर, ठीक है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि किसी भी नंबर के लास्ट में किस तरह से नंबर आते हैं, मतलब कॉमन ही नंबर चलते हैं, है ना। अगर हमारा 12 का स्क्वायर में 44 आता है तो लिंक वाले नंबर्स, जैसे 50 हमारा अगर बेस है तो 50 से -12 और 50 के +12 में आखिरी में 44 आएगा। इसी तरह 100 के -12 और 100 के +12 में 44 आएगा। आगे के नंबर हमने इसलिए नहीं निकालने की ज़रूरत है, यहाँ पे 4 डिजिट की बात कर रहा है, जबकि 100 से ऊपर के नंबर हमारे 5 डिजिट के हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ 10.15 की स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 103.0225, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालिए, अंडर रूट में 1.03 और प्लस अंडर रूट में 10,0302.25 की।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर 103.0225 की वैल्यू है तो 1 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, अगर हम डेसिमल को 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं यानी 100 का डिवाइड कर रहे हैं, 100 का डिवाइड मतलब 10 के स्क्वायर का डिवाइड, तो यहाँ पे 10 का डिवाइड कर दें पहले नंबर में। इस तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट को 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं इधर साइड, तो यानी 100 का इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम साइड में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर नंबर से। ठीक है, तो यहाँ 10.15 था तो 1.015 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 101.5, ऐड कर देंगे तो 102.515 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि अगर हम सामने नॉर्मल नंबर में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सामने स्क्वायर वाले में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 का तो हमें सामने वाले नंबर में 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। तो अगर हम लोग स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं तो 10 का लेंगे। दिस क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, लेकिन आपको एक और इजी तरीका बताता हूँ। क्या करें, 0.25 इंटू 2.25 है, अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे डेसिमल उतने पॉइंट शिफ्ट होता है, 0 यहाँ पे 0.25 था तो कितना हो जाएगा 100। इसी तरह यहाँ पे भी 2.25 है तो 100 और हो जाएगा, तो यानी 40 हो जाएंगे नीचे। ठीक है, 25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है तो ये हो गया 5, और 225 हमें पता है कि 15 का स्क्वायर होता है तो ये 15 हो गया। नीचे देखिए 40 है, तो अगर अंडर रूट के बाहर लेंगे तो पेयर में 0 निकल आएंगे तो 100 हो गया। ठीक है, 15 इंटू 5 किया तो 75, और 0.75 हो जाएगा ना, 20 है तो डेसिमल कितने 0.2 के बाद लगेगा, 2 डेसिमल के बाद लगेगा, तो ये हो गया 0.75 हमारा आंसर। ओके, तो जो हमारा डेसिमल में दिया होगा डिवाइड में उस हिसाब से या तो आप 0 कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 21 सही 51/169। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 169 में, प्लस का 51/169, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 का 169 में। अब देखिए सिंपल तरीका बताइए, 169 में 20 का कर दीजिए, 2 का करेंगे तो 38 होता है, 0 लिखा दिया। 1 का करना मतलब 169 ऐड कर दीजिए, 169 और 51 और ऐड करना है हमें, तो 169 प्लस 51 कितना हो गया 220, ऐड कर दीजिए 0, 2 + 8 10, है ना, 1 कैरी ओवर गया, 34 + 2 36, 3600 हो गया। नीचे हमारा 169 ऑलरेडी था, 3600 हमें पता है कि 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, यानी कि 3600 किसका हो जाएगा 60 का, ये 60 हो गया। 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 हो गया। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, 8 रिमाइंडर बचा, तो 4 मिक्स फ्रैक्शन 8/13, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस से किया। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 33 - 4 √35। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 √35 दे रखा है, हमें एक फॉर्मूला याद है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता था, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि दे रहा है कि कोई दो नंबर हैं जिनको ऐड करने में 33 आ रहा है, स्क्वायर्स को ऐड करने में, और मल्टीप्लाई करने में -2ab है ना यहाँ पे बात, तो -2ab की जगह में क्या है 4 √35 है, यानी कि 2 √35 होना चाहिए क्योंकि 2ab है, तो 2ab में से अगर 2 हटा देंगे तो 4 बच जाएगा, 4 √35 में से 2 को डिवाइड किया तो 2 √35 हमारा आ गया। √35 को देखने से पता लग रहा है कि किन्हीं दो अंडर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। किसका किसका हो सकता है √5 और √7 हो सकता है, या किसका हो सकता है √35 × 1 हो सकता है ना। √35 × 1 इसलिए लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि हम इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √35 35 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता हमारा। इवन 2 और चाहिए हमें। ठीक है, हमने 2 का भी अलग रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक का मल्टीपल में 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम अगर करते हैं स्क्वायर करते हैं नंबर्स का, तो अगर 5 का स्क्वायर होता है 5 और 7 √7 का स्क्वायर होता है 7,
किसी एक में 2 का स्क्वायर करके जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है सॉरी। तो 4 अगर इसमें 5 के साथ है तो 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 7 27 हो जाएगा। यानी कि 27 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 33। तो 27 ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अगर हम 2 को 7 के साथ रखते हैं तो 4 7 या 28 प्लस 5 33। देखिए हमारे क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है 33, यानी कि ये जो है नंबर 7 के साथ लगेगा। तो यानी कि नंबर्स क्या क्या हो गए, ए और बी क्या हो जाएंगे हमारा 2√7 और √5 ये हो गया। तो देखिए प्लस में माइनस वाला नंबर कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने में दोनों ही प्लस हो जाते हैं। तो √5 माइनस 2√7 और बाहर इसके ब्रैकेट में लगा देंगे, इसके बाहर लगा देंगे प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो ये प्लस माइनस लगा देंगे। क्योंकि देखिए स्क्वायर वाले केस में -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर प्लस वाला नंबर होगा, कौन सा माइनस वाला नंबर होगा, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर करने पे ऐड करने पे प्लस में ही आएंगे, ठीक है। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन में स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है, a+b² या a-b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1728 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर है हमारा 1728। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 40 के अप्रॉक्स का नंबर है, 40 से प्लस का नंबर है। तो एक एक करके देखते हैं। 41 अगर करेंगे, हमारा 50 बेस है ना यहाँ पे, तो 41 अगर हम करेंगे तो 41 1 का 9, 50 से 9 कम है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 25 में से 9 कम कर दिया तो 1681 हो रहा है, तो बहुत दूर का नंबर है। हम 42 में आते हैं, तो 42 50 से कितना कम है 8, यानी 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, और 25 में से 8 घटा देंगे तो 17 64 42 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 1764 में से कितना कम है ये 1728, माइनस करेंगे तो 36 आ गया, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या जो ऐड करें 36 ऐड करेंगे तो मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो हमें हमारे तरीक़े को याद रखना है, किस तरह से हमें नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने बताया, अगर आप लोग याद तैयार रखेंगे तो आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों के एग्ज़ाम में आता है, हम लोग देख करके छोड़ देते हैं कि किस तरह से वैल्यू दे रखी है, कैसे निकालेंगे इसको। तो इनमें कुछ नहीं करना होता है, इनमें ना दोनों साइड का स्क्वायर करना होता है, ठीक है। हमने अगर देखिए कोई भी नंबर है, अगर बड़ा है तो अगर स्क्वायर करेंगे तो भी वही बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये अगर देखिए यहाँ पे क्या है, कोई नंबर a+b के फॉर्म में है, तो यानी देखिए a² + b² करेंगे, दोनों साइड में 5 + 3 8 हो रहा है, 6 + 2 8 हो रहा है। लेकिन 2ab अगर करेंगे तो यानी √15 हो रहा है, ये √12 हो रहा है, तो √15 बड़ा हो गया √12 से। तो हमारा पहला आंसर ट्रू निकल के आ रहा है, छोटा तो है नहीं 15 12 से, और बराबर भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे। थर्ड में जाएंगे, थर्ड में देखिए तो 1 वैल्यू कैसे हो सकती है, √5 + √3 है ना, और √6 + √2 है, मल्टीप्लिकेशन 1 तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आएगा, अगर हमें प्लस करने पे वैल्यू सेम हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसका मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। तो आज की हमारी क्लास 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1008 डिवाइडेड बाय विच सिंगल डिजिट नंबर गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन में क्या करते थे, इनमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड जाता है, 2 का डिवाइड करेंगे तो बचेगा 504, एक और 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 252, एक और से करेंगे तो बचेगा 126, अभी भी 2 से जाता है तो 2 का करेंगे तो बचेगा हमारा 63 में अब 2 से नहीं जाता, 3 का करेंगे तो 21 हुआ। 21 हमें पता है 3 × 7 होता है। अब देख लेंगे क्या क्या पेयर बन रहे हैं, कौन सा पेयर नहीं बन रहा है तो यानी उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चाहे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई, कुछ भी क्वेश्चन कहता है, दोनों में ही आंसर हमारा 7 होता, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा है, या तो उसको रिमूव कर दें या एक और 7 इसमें डाल दें, तो ये हो जाएगा हमारा पेयर, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को दबा के लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आप लोगों को केवल यहीं पे मिलेगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।